हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में सकुशलता से होंगे। और आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं पादप कोशिका का नामांकित चित्र। बेटा, बहुत से बच्चों को जंतु कोशिका और पादप कोशिका के चित्र बनाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम एक सिंपल सा चित्र हमारे लिए बनाइए। तो आज की क्लास में मैं उन्हीं के लिए, उन बच्चों के लिए एक सिंपल सा पादप कोशिका का चित्र लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने जंतु कोशिका का चित्र भी अपने चैनल पर डाला है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो बेटा, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ को या चित्र को सिंपल बनाने के लिए सबसे पहले तो उसके नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे कि पादप कोशिका में निम्न नाम है। तो चलिए हम नाम पहले पढ़ लेते हैं, क्या क्या नाम हमें इस चित्र में बनाने हैं, कौन कौन सी चीज़ें बनानी हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी आसानी हो जाएगी बेटा ड्रॉ करने में पादप कोशिका का चित्र। सबसे पहले तो हम केंद्रक बनाते हैं। जो हमारा केंद्रक है, ये सबसे पहले तो हम केंद्रक बनाते हैं, क्योंकि केंद्रक किसी भी कोशिका का मेन पार्ट होता है बेटा। ठीक है, केंद्रक। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया मेन चीज़ होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हम बनाते हैं। पादप कोशिका है तो हमारा हरित लवक भी होगा। इसके अलावा इसमें एक रिक्तिका होती है जो कि बहुत बड़े साइज की होती है और संख्या में एक होती है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा। ये एरो बनाना भूल गई मैं। खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है। एक पे राइबोसोम लगे होते हैं, उसको खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और दूसरी होती है चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर कि राइबोसोम नहीं लगे रहते हैं, वो ये है। इसके अलावा राइबोसोम होते हैं आपके। सबसे बाहरी जो कोशिका भित्ति होती है वो सतह होती है। उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली होती है, गोल्जी बॉडी होती है आपकी। तो ये कुछ नाम हैं जो आपकी प्लांट कोशिका में आपको बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा, जो किसी भी कोशिका की बाहरी सतह बनाते हैं, तो हम किसी भी कोशिका की बाहरी सतह बनाने के लिए सबसे पहले प्लांट सेल में जो होती है कोशिका भित्ति होती है, नंबर 1 पर याद कर लीजिए इसको। फिर कोशिका भित्ति के बाद ये अंदर की तरफ की लेयर जो कोशिका झिल्ली होती है, नंबर 2 पर याद कर लीजिए। कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। तीसरी चीज़ होती है केंद्रक, जो हमारा मेन होता है। जो केंद्रक होता है जो सभी क्रियाओं को संचालित करता है या एवं कंट्रोल रखता है। उसके अलावा प्लांट सेल में बेटा एक रिक्तिका होती है जो काफ़ी बड़े साइज की होती है, ये खाली स्थान होता है इसके अंदर। इसके अलावा हर कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है आपकी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह भी कहते हैं बेटा। और ये चूँकि प्लांट सेल है, इसमें हरित लवक भी पाया जाएगा। हरित लवक इसकी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने में मदद करता है। और ये 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पर राइबोसोम चिपके रहते हैं। तो रफ होती है खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जो राइबोसोम नहीं होते वो चिकनी होती है। और ये राइबोसोम है। और ये गोल्जी बॉडी है जो कि पैकिंग का काम करती है। जो भी मटेरियल होता है, जो एंजाइम होते हैं कोशिका के अंदर। तो इस तरह से आपके सभी नाम याद हो जाएंगे। तो सिंपल सी कोशिका ये देख लीजिए, मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाया है। तो ये आपके कहने पर सिंपल सी आपके लिए कोशिका बनाई है मैंने। तो बच्चा, कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरी क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।